ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजी की जा रही है ताकि टाइगर को यहाँ से दूर खदेड़ा जा सके। फॉरेस्ट के कर्मचारी है और पीछे लोग भी जो है बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। टाइगर भाग खड़ा हो गया है, ये बताया जा रहा है। टाइगर जैसे यहाँ से भाग खड़ा हुआ, उसके पीछे पीछे लोग, फॉरेस्ट के कर्मचारी और ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग उसके पीछे लग गए। जंगल से निकलकर एक टाइगर सरसों के खेत में क्या पहुंचा, पूरे गांव का माहौल बदल गया। और इस बदले हुए माहौल की क्या स्थिति है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारी है और लोग टाइगर के मूवमेंट को लेकर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए दिखाते हैं आपको बीजीटी मीडिया की कन्हार टोला से विशेष रिपोर्ट। सरसों का खेत है, यहीं पर जो है टाइगर बैठा होना बताया जा रहा है। ड्रोन के माध्यम से यहाँ पर कुछ वन्य जीव प्रेमियों की ओर से टाइगर की फ़ोटो जो है वो कैप्चर की जा चुकी है और इसके बाद लगातार यहाँ पर लोगों को समझाइश दी जा रही है कि वो टाइगर के मूवमेंट से पहले यहाँ पर अनावश्यक भीड़ न लगाए, लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा लगातार टाइगर के मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पर लोगों की भीड़ बढ़ी हुई है। और आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार भी अपने कुछ साथियों के साथ पहुँच चुके हैं। हालांकि वो किन कारणों से पहुँचे हैं, क्या टाइगर की जानकारी उन्हें मिली है या फिर लोगों की सूचना पर यहाँ पर पहुँचे हैं, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल लेकिन यहाँ पर जो फॉरेस्ट के कर्मचारी है वासनिक जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा केवल कि ये मूवमेंट के बारे में कब पता चला कि सरसों के खेत में टाइगर है? ये मुझे 9 बजे के आसपास पता चला जी। क्या तैयारी आप लोगों ने की है अब तक? चूँकि ये जुडिशल एरिया निगम का है और उनके डीएम और एसडीओ भी आए हुए हैं, और चूँकि जो निर्णय लेना है उनको डीएम को ही लेना है उनके, और हम सिर्फ सहायता से आए अभी उनके। जो भी निर्णय लेंगे उसके हम लोग साथ में काम करेंगे। सुबह 8 बजे से मूवमेंट नजर आया, बताया जा रहा है अभी 3:30 बजने वाले हैं। अभी तक कोई प्रयास आप लोगों की ओर से क्या कुछ किया गया? कि हम लोग अमला अपना बुलवा जा रहे हैं, पूरा आसपास से अमला बुलवा रहे हैं, ढोल नगाड़े की तैयारी कर रहे हैं, और शाम के पहले ही इसको शाम होते होते ही हम पब्लिक प्लेस अगर हट जाएगी तो ऑटोमेटिक इसको अपन जंगल की ओर खदेड़ देंगे। तो लोगों की जो भीड़ है यहाँ पर कुछ ज़्यादा है और इसी भीड़ की वजह से जो है फिलहाल फॉरेस्ट का अमला टाइगर को जंगल की ओर खदेड़ नहीं पा रहा है। लेकिन शाम होने से पहले ये बताया जा रहा है कि ढोल नगाड़ों की आवाज़ के माध्यम से टाइगर को जंगल की ओर खदेड़ दिया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है वो काफ़ी कौतूहल का बना हुआ है, साथ में सेंसिटिव भी बन गया है, क्योंकि कुछ लोग अनावश्यक तरीके से यहाँ पर हो हल्ला भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी यहाँ पहुँचे पुलिस कर्मियों और फॉरेस्ट कर्मियों को भी परेशानी हो रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार यहाँ पर पहुँचे, बताएंगे आपको क्या सूचना मिली थी जो आप अचानक से पहुँच गए? देखिए, जानकारी मिली कि ये सामने है, जानकारी अभी मिली हम लोगों को कि यहाँ इस तरीके से घर के पीछे टाइगर आके वो कर लिया और करीब 10 गांव के लोग यहाँ जमा हो गए। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इतनी भीड़ देख के वो शेर भी यहाँ पे व्यवस्था संभालिए सर, बाकी लोग तो व्यवस्था। मैं थोड़ा यहाँ पे माहौल थोड़ा बहुत जोशीला हो रहा है, तो यहाँ से हमारे जिला पंचायत सदस्य सुनिए, तो हमारे जिला पंचायत सदस्य ने हमको खबर किया और हम तत्काल यहाँ निकल के आए। कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, कलेक्टर साहब ने डीएफओ साहब से बात किया है और जल्दी से जल्दी इसका जो या तो इनको पकड़ने का या तो यहाँ से कैसे भगाए उसकी प्रक्रिया अभी चालू हो। सड़क के किनारे लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है और इसी भीड़ की वजह से जो है यहाँ पर जो अमला पहुँचा हुआ है, जो पुलिस का अमला कहे या फिर फॉरेस्ट का, उन्हें जो है स्थिति को संभालने में थोड़ा दिक्कतें यहाँ पर उठानी पड़ रही है। अनुमति दीजिए कि हम वहाँ धूरे तक के जाएंगे, हम आपके सामने शेर को नहीं भगाए तो बोल देना हमारे को, हमारी जान चले जाए तो 1 रुपया मत देना। बोलो पूरे कागज और क्या बोले इसके जाना? हाँ, पूरे कागज पे लिख देता हूँ मैं। लोग काफी तादाद में जमा हो गए सड़कों के ऊपर, कोई डर लग रहा है लोगों को कि नहीं? लोगों में इतना डर बना हुआ है कि शेर अगर बस्ती में चले जाए तो जनहानि हो सकती है, पशु हानि हो सकती है और भी नुकसान हो सकता है इस बारे में। तो अब हम फॉरेस्ट वालों से यही गुजारिश कर रहे हैं कि भैया किसी हालत से शेर
को यहाँ से हटा दिया जाए। आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या क्या आप लोगों ने अब तक देखा दिन भर में यहाँ पे? अभी करीबन 9 बजे दिन की बात थी। उस टाइम पे हमने बोले कि जंगली सुअर होंगी। फिर बाकी लोगों ने, गांव के मोहल्ले के लोगों ने देखे कि शेर अचानक से सरसों के खेत में पाया गया। पुलिस प्रशासन वही 9:30 बजे के बाद आई, प्लस फॉरेस्ट विभाग के भी आए, लेकिन उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है अभी तक के। अभी मिनिमम 3 साढ़े 3 बज रहा है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो लोग क्या चाहते हैं? लोग वही चाह रहे हैं कि अपने को शेर यहाँ से भगाना यहाँ से, जो सरसों के खेत में है। तो अगर प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करती तो फिर वही 5-6 बजे के बाद जो जनता है वो हाईवे हो जाएगी प्रशासन के ऊपर। प्रशासन स्वयं जिम्मेदारी रहेगा। आप लोग क्या चाहते हो? शेर यहाँ से पकड़ के ले जा ले या भगा दिया जाए। दिन के दिवाली हो जाएगा तो सब गांव वाले को भी संतुष्टि मिल जाएगी और हमारे को भी संतुष्टि मिल जाएगी, या पकड़ के ले जा ले। दोनों में से एक कहानी है, नहीं तो इन पे कोई भी हावी हो जाएगा अभी पब्लिक पे। तो लोगों में क्या डर भी बना हुआ है? हाँ। लोगों में डर है। अभी क्या होता है, रात में का उनके घर में घुस जाएगा। कितने दिनों से मूवमेंट इधर समझ में आ रहा है टाइगर का? आज ही दिखा हमको तो। आज ही दिखा? हाँ। इसके पहले आसपास के गाँव में कहीं कुछ? हाँ, आसपास के गाँव में था। अच्छा, चलो भैया चलो। चलो थोड़ा पीछे हो जाओ ना। उधर कहाँ जा रहा है? कोई डालना मत, हमारे को बकार में शेर को बकार। कितने दिनों से आप लोगों को मूवमेंट यहाँ ये पे? तो 8-10 दिन हो गया जो खैलान जी में घटना घटी है। इस पे आज सुबह लालपुर में दिखाई दिया है और लालपुर से कनाटोले में पहुंचा है। तो लोगों में जो है उत्सुकता बनी हुई है, लेकिन उत्सुकता के साथ लोगों में डर भी है। और डर इस बात का है कि अगर शाम होने से पहले टाइगर जो सरसों के खेत में फिलहाल आराम फरमा रहा है उसे फॉरेस्ट विभाग खदेड़ता नहीं है तो लोगों को भी नुकसान का अनुमान है, क्योंकि टाइगर है, किसी पर भी अटैक कर सकता है। इसी वजह से लोग आक्रोशित हो रहे हैं और वो प्रशासन पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्दी से जल्द जो है वो टाइगर का जो मूवमेंट सरसों के खेत में बना हुआ है उसे जंगल की ओर खदेड़े। हम आपको छोड़ देंगे अभी, लेकिन सब हट जाएंगे ना तो आप खड़े रहेंगे तो अरे यार चलो जल्दी कहीं उनको क्यों जाने दे रहे हैं? उनको तो काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद यहाँ पर पुलिस प्रशासन और फॉरेस्ट विभाग को करना पड़ रहा है। लगातार जो है सरसों के खेत में एक टाइगर का मूवमेंट बना हुआ है। जंगल से निकलकर टाइगर सरसों के खेत में पहुंचा और इसके बाद गांव का माहौल बदल गया। और इसी बदलते हुए माहौल को, लोगों की हुटिंग को और जो न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है पब्लिक की ओर से, उन्हें संभालने के लिए अब पुलिस का अमला जो है यहाँ पर तैनात हो चुका है। लोगों को जो है, जो टाइगर मूवमेंट वाला क्षेत्र है, खेत है, वहाँ से दूर खदेड़ा जा रहा है। बावजूद इसके जो है लोग मानने को तैयार नहीं है। हालांकि अभी अभी पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर हल्का सा जो है लोगों को समझाइश देके, थोड़ा सा बल दिखाकर जो है, डंडा दिखाकर जो है लोगों को दूर हटाया जा रहा है, जिससे कि जो टाइगर का मूवमेंट वाला इलाका है वहाँ से लोगों की दूरी बनी रहे और किसी को भी यहाँ पर टाइगर की वजह से जो है वो नुकसान न पहुँचे। तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं रामपायली के कन्हार टोला से, जहां पर टाइगर मूवमेंट की सूचना के बाद जो है प्रशासन और पुलिस का अमला, फॉरेस्ट का अमला यहां पर तैनात हो चुका है। सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 5 बज चुके हैं। लगातार इसे जो है लोगों के न्यूसेंस क्रिएशन को जो है यहां पर संभालने की स्थिति बन रही है, लेकिन लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है। कोई दुर्घटना होने की स्थिति में जिम्मेदारी आप लोगों की होगी। सभी फॉरेस्ट की टीम, पुलिस की टीम, चार 5 लोग यही रुके, इसके आगे नहीं आएंगे, बाकी लोग इधर आएंगे। और मूवमेंट 5 बजे के बाद में भी लगातार उसी खेत में बना हुआ है, जिसके चलते लोगों में भी एक प्रकार से जो है वो नाराज़गी देखने मिल रही थी और वो आक्रोश में जो है यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी को संभालने की कोशिश पुलिस विभाग की ओर से की जा रही है। फॉरेस्ट विभाग का अमला फिलहाल खेतों की ओर तैनात हो चुका है और उसके द्वारा टाइगर के जो मूवमेंट है खेत के भीतर बना हुआ, उसे जंगल की ओर खदेड़ने की तैयारी चल रही है। उनको यहाँ से अलग करवाइए रेंजर साहब, एक कुछ टीम अपन ना लेके चलते हैं, उनको अलग करवाओ।
और लगभग 9 घंटे से अधिक समय के बाद अब फॉरेस्ट विभाग के द्वारा टाइगर के मूवमेंट को खदेड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आप मेरे पीछे से तस्वीरें देख रहे हैं, फॉरेस्ट का अमला, पुलिस का अमला ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए आगे बढ़ रहा है। और आगे बढ़ते हुए अब जो है सरसों के खेत में आराम फरमा रहे टाइगर को आगे खदेड़ने की कोशिश चल रही है। आज दिन भर से जो है यहाँ पर टाइगर सरसों के खेत में आराम फरमाते हुए देखा गया, जिसे पहले ड्रोन कैमरे की मदद से जो है कैप्चर किया गया, देखा गया। और देखने के बाद में जो है अब आतिशबाजी करते हुए फॉरेस्ट विभाग के द्वारा और ये गांव के लोग अब दौड़ पड़े हैं। और टाइगर का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन लोग जो है लगातार जो है वो दौड़ रहे हैं। फॉरेस्ट के कर्मचारी है और पीछे लोग भी जो है बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। टाइगर भाग खड़ा हो गया है, ये बताया जा रहा है। ड्रोन कैमरे की मदद से यहाँ वीडियो बनाए जा रहे हैं। गांव के लोग हैं वो जो है टाइगर को देखने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। टाइगर जैसे यहाँ से भाग खड़ा हुआ, उसके पीछे पीछे लोग, फॉरेस्ट के कर्मचारी और ढोल नगाड़े बजाने वाले लोग उसके पीछे लग गए। तो ये तस्वीरें जो है लगातार कन्हार टोला से देख रहे हैं, जहाँ पर आज दिन भर जो है लोगों की ओर से हुटिंग की गई, लेकिन टाइगर नहीं निकला। अब जाकर टाइगर यहाँ से भाग खड़ा हुआ है। अभिषेक चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है, बताएंगे सर किस तरह की परेशानी और किस तरह की तकलीफ आप लोगों को हुई, जद्दोजहद करनी पड़ी टाइगर को खदेड़ने के लिए। जी, आज सुबह सूचना मिली थी कि थाना रामपाली अंतर्गत ग्राम कन्हार टोला में सड़क से लगभग 150 मीटर 200 मीटर दूर सरसों के खेत में एक बाघ देखा गया है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया था, उनके द्वारा निर्देशित किया गया, वन विभाग से राजस्व से समन्वय स्थापित किया गया। लेकिन चूंकि कन्हार टोला जो है वो रोड से लगा हुआ ग्राम है और यहाँ काफ़ी भीड़ थी, ऐसे में जनता को समझाना और जनता को नियंत्रण में रखना बड़ी समस्या थी। सभी के सहयोग से अल्टीमेटली, जिसमें फॉरेस्ट रेंजर भी हैं और एसडीओ फॉरेस्ट भी थे और वन विभाग एवं पुलिस का अमला, सभी के सहयोग से, जनता के सहयोग से अभी ढोल नगाड़े आदि का शोर किया गया और जो बाघ है वो यहाँ से दूर बोदलकसा रोड पर, यहाँ बोदलकसा की तरफ लगभग यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर दूर जंगल है, उस तरफ रवाना हो गया है। कैसे आप लोगों ने हैंडल किया इस पूरी सिचुएशन? इसको हैंडल करने के लिए हमारा वन विकास निगम लामटा का पूरा स्टाफ को हम लोग ने मौके पे तैनात किया और हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो CWLW है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उनसे उसका मार्गदर्शन लिया। इसके अलावा निगम के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे भी मार्गदर्शन लेकर के हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे अपने स्टाफ के साथ कम्युनिकेशन में बने रहे और इनको मार्गदर्शन देते रहे। और उसके बाद में लास्ट में जब हम लोगों ने मॉब को अलग किया, भीड़ को अलग किया, और उसके बाद फिर वो टाइगर का मूवमेंट टुवर्ड फॉरेस्ट की तरफ अब हो गया है। और आगे की कार्रवाई हमारी ये रहेगी कि हम लोग अभी आगे और गश्ती करेंगे, रात में भी गश्ती रहेगी हमारी और कल भी गश्ती रहेगी, ताकि वो प्रॉपर अपने रहवास में पहुंच गया या कहीं और कोई इसी एरिया में भटक तो नहीं रहा है, वो देखने के लिए। देखने में आया मैडम कि 8 बजे सूचना मिल गई थी, लेकिन शाम को 6 बजे के पहले करीब ढोल नगाड़े बजाए गए। इतना टाइम क्यों लग गया? इतना टाइम इसलिए लगाया गया क्योंकि अचानक से हम यदि किसी प्रकार का आवाज़ चालू कर देते, चाहे वो ढोल बजा नगाड़े के रूप में हो या पटाखे के रूप में हो, तो वो किसी गलत दिशा में भटक जाता और किसी भी प्रकार की जन हानि होने की या किसी प्रकार की और दूसरी हानि होने की संभावना बनी हुई थी। इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे थे कि पब्लिक कम हो जाए और हम फिर उसके ऊपर। अब जो स्थिति यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, आगे की क्या तैयारी, आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आगे की स्ट्रेटजी हमारी यही है कि हम लोगों को इस एरिया में सतर्क रह करके मतलब अपने काम धंधे में लगे, चाहे वो खेत में जाना हो या जंगल में निस्तार करने के लिए जाना हो, उसके लिए हम लोगों को सचेत करेंगे। और कभी भी किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है तो उसके लिए हमारा फ़ोन नंबर हमेशा चालू है, तत्काल हमको सूचना मिले हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। भारती ठाकरे को सुन रहे थे आप, जो कि वन विकास निगम लामता प्रोजेक्ट से DFO है। और इनका कहना है कि जिस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी थी उसे हैंडल करना काफ़ी दिक्कत भरा था, जद्दोजहद भरा हुआ था। इसी वजह से पूरा अमला सुबह से शाम तक तैनात रहा और अमले की निगरानी में ही टाइगर को आखिरकार शाम के वक्त सुरक्षित स्थान की ओर यानी कि जंगल की ओर खदेड़ा गया। अब किसी भी तरह की लोगों को यहाँ पर दिक्कत नहीं है और लोगों से उन्होंने अपील की है कि फॉरेस्ट विभाग तो अपनी ओर से अपनी जिम्मेदारी के तहत निर्वहन करते हुए टाइगर के मूवमेंट की खबरें मिलने पर इसी तरह से अपनी तैयारी करेगा और उसकी ओर से टाइगर की मूवमेंट पर भी नज़र रखी जाएगी। रात में भी गश्ती की जाएगी, लेकिन लोग भी सुरक्षित तरीके से घरों से बाहर निकले, संभल कर चले, ताकि किसी के भी साथ कोई भी दुर्घटना भविष्य में ना हो। BGT मीडिया के लिए कन्हार टोला से यमलेश वंजारी।